मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे कर दे मेरे आका अब नजरे कर। दोस्तों आजकल व्हाट्सएप के ऊपर एक नया सिलसिला शुरू हुआ है स्टिकर्स शेयर करने का। तो इसके बारे में बहुत सारे साथियों ने मुझसे मालूम किया कि ये स्टिकर्स वगैरह किस तरह बनाए जाते हैं और क्या हम अपने स्टिकर्स बना करके और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हर एक को अलग अलग जवाब देने से बेहतर है कि एक वीडियो बनाऊं मैं और उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दूं ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं उससे। व्हाट्सएप में अपनी पसंदीदा ज़रूरत के मुताबिक स्टिकर्स किस तरह बनाएं और उनको आगे किस तरह शेयर करें। तो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं इंशाल्लाह उसके बाद में आप सब कोई भी एक आम आदमी भी एक आम बंदा जो मोबाइल थोड़ा बहुत चलाना जानता हो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अपने स्टिकर्स बना करके आगे शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। इसमें एक चीज़ है कि असल जो इसमें यूज़ हो रही है वो पीएनजी फाइल है। पीएनजी और वेब फाइल, ये दो फाइल्स होती हैं, दो फॉर्मेट में ये दो यूज़ हो रही हैं। तो आप इन फाइल्स को जो है कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर है, और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और सिर्फ मोबाइल में ही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत। उस एप्लीकेशन का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। ये आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर, और अगर वहाँ ना मिले तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इंशाल्लाह वहाँ से आप ले लें और लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लें। दूसरी इसके अंदर जो एप्लीकेशन है उस जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, उसका नाम है पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप। इसको भी आप गूगल प्ले से इंस्टॉल कर लें या फिर ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप ले लें। ये दो हैं। और मेन चीज़ जो मैं आपको एक बात और बता दूं कि व्हाट्सएप जो हमारा नॉर्मल वर्जन है इस पे ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि स्टिकर्स वगैरह जो है बहुत सारे आ रहे हैं, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अपना कोई स्टिकर्स बनाना चाहें और उसको आगे शेयर करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक व्हाट्सएप बीटा वर्जन की। तो वो भी आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। तो दोस्तों ये चंद तमहीदी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे वीडियो किस तरह बनाना है और किस तरह करना है तो मेरे पास क्यों कंप्यूटर पे पीएनजी फाइल्स वगैरह काफ़ी पहले से बनाई हुई हैं तो मैं उनको यूज़ करूँगा, और उनको यूज़ ना कर करके मैं आपके सामने इंशाल्लाह मोबाइल में भी जो है बना करके दिखाऊंगा। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे किस तरह बनती है, क्या इसका तरीकाकार है। उससे पहले फिर मैं आपको एक मरतबा कहूँगा कि आप हमारे चैनल निदाए इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको जो है हमेशा मिलती रहें। इंशाल्लाह जल्दी जो है हम एक कोर्स शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर से मुताल्लिक। चलिए आइए देखते हैं ये स्टिकर्स वगैरह किस तरह बनते हैं और हम इसे किस तरह आगे शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें सबसे पहले हमें व्हाट्सएप का बीटा वर्जन चाहिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ले लें। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप। उसके बाद में बैकग्राउंड इरेजर, ये दोनों मैंने अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल की हैं। आप इन्हें प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। उसके बाद में मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप पीएनजी फाइल्स जितने भी हैं वो कंप्यूटर्स पे बनाएं, क्योंकि कंप्यूटर बनाने में हमें जो क्वालिटी मिलेगी वो इस एप्लीकेशन से काम हमारा हो जाएगा, लेकिन एक कंप्यूटर की कुछ बात ही अलग है। जितने भी आपके मोबाइल में पीएनजी फाइल होंगी कहीं भी किसी भी फोल्डर में, वो आपके यहाँ सब जमा हो जाएंगे। देखें ये एक फोल्डर, दो, तीन, चार, पांच फोल्डर्स मेरे मोबाइल में हैं जिसमें पीएनजी रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ जहन में रहे कि एक फोल्डर के अंदर 30 से ज़्यादा फाइल ना रखें। 30 से ज़्यादा फाइल आपके पास है तो फिर दूसरा फोल्डर बना दें, किसी भी नाम से बना दें, आप PNG 1, PNG 2 या किसी और स्टिकर्स के नाम से बना दें, जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख दें। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने कंप्यूटर से रखी हैं वो आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद में अगर आप किसी को ऐड करना है हमें व्हाट्सएप के अंदर तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सेंडिंग टू व्हाट्सएप, ऐड पे हमने क्लिक किया, यहाँ ऐड हो गया। ये देखें ये टिक का निशान आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ऐड हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ व्हाट्सएप के अंदर
कि हम इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे। ये देखें, यहाँ ये 3 हैं, एक तो ये GIF का है और ये इमोजी का है, ये स्टिकर्स का निशान है मेरे पास। स्टिकर देखें, ये पहले से मेरे पास हैं, बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये आयत वगैरह है। ये इसका भी मैं इंशाल्लाह इस एप्लीकेशन का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लें। बहुत सारी आयत वगैरह ये मेरे अपने सब बनाए हुए हैं, जो मैंने कंप्यूटर पे बना करके रखे हुए थे, वो सब यहाँ देखें आगे। ये सब देखिए। तो अभी जो हमने ऐड किए थे, वो हमारे पास ये फोल्डर हमने ऐड किया था। ये गुलाब का फूल है, ईद मुबारक वगैरह, ये आयत वगैरह है, दुआ वगैरह है। तो हम यहाँ से सिंपली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर में जो क्लियरिटी है वो मोबाइल में बाज़ औक़ात नहीं मिल पाती है हमें। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि कंप्यूटर से PNG बनाएं, उसके बाद में फिर आप इसमें डालें। उसके बाद में चलिए फिर दूसरी चीज़ एक और देखते हैं कि ये देखें, ये सारे स्टिकर्स वहाँ ऐड हो गए। उसके बाद में इसी तरह आप इसे ऐड कर लें। आपको 2 व्हाट्सएप में 2 में अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। ऐड, ओके, ये टिक के निशान आ गए, जो भी ऐड होते जाएंगे सब टिक के निशान आते जाएंगे। चलिए, उसके बाद में ये हो गया, सिंपल सा बिल्कुल है। पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में PNG फाइल आपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना करके रखनी है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, जितने भी आपके पास PNG फाइल्स होंगी, आपने कंप्यूटर से कॉपी करके मोबाइल में रखी होंगी, वो सब यहाँ जमा हो जाएंगी, यहाँ शो करेगा। उसके बाद में ऐड पे आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप में पहुँच जाएगी। वो तरीका मैंने किस तरह यूज़ करना वो आपको बता दिया। चलिए, अब चलते हैं हम बैकग्राउंड इरेज़र की तरफ। अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है और हम मोबाइल में बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें इस्तेमाल करना होगा इस एप्लीकेशन को। हम बैकग्राउंड इरेज़र को यूज़ करेंगे। यहाँ लोड ए फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारे पास जहाँ फ़ोटोज़ वगैरह रखे हुए हैं, हम वो ले लेंगे वहाँ से। सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ आगे हम सबसे पहले देखिए, यहाँ क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप हम करेंगे, छोटी बड़ी अगर तस्वीर करना है, यहाँ से हम ये देखिए कर सकते हैं। ये यहाँ कट जाएगा फ़ोटो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं, हम डन करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम बैकग्राउंड क्लीनर में। ये देखिए, ऑटो है, ऑटो पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये फ़ौरन उड़ा देगा कलर सारे। ये देखिए, ये आप जो रखना चाहें तो रख सकते हैं, उड़ाना चाहें तो आप उड़ा सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद में ये है मैजिक। मैजिक क्या करेगा कि ये दूर तक जो है खुद ब खुद, ये देखिए, उड़ाता जाएगा। ये देखिए, उसके बाद में मैनुअल है। मैनुअल का भी यही काम है, लेकिन आप यहाँ मैनुअल में क्या कर सकते हैं कि अपने साइज़ जो है अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी रहती है। देखिए देखिए, ये हमारा कट गया, तो हम यहाँ से अंडू करेंगे और वापस अपनी जगह पहुँच जाएंगे। हम ब्रश को छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लें। उसके बाद में ये देखिए, ये देखिए, क्लियर कर दिया। बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ साफ हो जाएगा आपका। ये देखिए, ये फिर चला गया यहाँ। चलिए, कुदवतुना का थोड़ा सा अलिफ कट गया, मुश्किल नहीं, वो बाद में कर सकते हैं। उसके बाद डन करेंगे। डन करने के बाद में हम यहाँ आएंगे। ये देखिए, हमारे पास अभी ग्रीन कलर बाकी है, तो इसको हम ऑटो से क्लिक करके यहाँ से ख़त्म कर देंगे। चलिए, उसके बाद में डन, सेव, फिनिश। जैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे, हमारा जो स्टिकर बनने के बाद जाएगा इरेज़र के फोल्डर में। लेकिन मैंने जैसा कि पहले को आप बता चुका हूँ आपको कि कोई भी आपके पास PNG फाइल होगी, वो इस एप्लीकेशन के अंदर आकर के जमा हो जाएगी। अगर आपने देखिए देखिए, इरेज़र का ये फोल्डर है, PNG3, PNG2, PNG5, ये सारे कंप्यूटर की फाइल है। इरेज़र के अंदर जो भी आप बैकग्राउंड इरेज़र के अंदर आप क्लिप बना स्टिकर बनाएंगे, वो इस फोल्डर में आकर के जमा हो जाएगी। ऐड हमने किया नहीं है अभी। अगर हम इसे ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप में जाएगा, ये हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2 स्टिकर मैंने बनाए, दोनों यहाँ। ऐड टू व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप के अंदर यहाँ ऐड कर देता हूँ। स्टिकर ज़्यादा है इसलिए थोड़ा वक्त लिया इसने। उसके बाद में हम ऐड पे क्लिक कर देंगे।
चलिए ये देखें टिक का निशान आ गया। अब हम चलते हैं व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप में हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारा फोल्डर था जो हमने शामिल किया अभी। आप देखें इरेज़र वाले फ़ोल्डर के सारे आइकॉन्स वगैरह यहाँ आ गए। अभी हमने ये दिया था, ये देखिए स्टिकर हमारा बन चुका है। ये मैं पहले बनाया था पहले, ये देखिए। तो इसी तरह आप अपना किसी भी चीज़ का जो है फ़ोटो का, किसी आयत वगैरह का कोई भी चीज़ आप लें और स्टिकर बनाएं, उसके बाद में आप इस तरह शेयर कर सकते हैं। और भी एक दो एप्लीकेशंस है इस्लामी मैसेजेस वगैरह, स्टिकर्स वगैरह हैं उसके अंदर। मैं इंशाल्लाह वो भी लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि तफसील से बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें या ना करें, लेकिन आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको इंशाल्लाह मिलती रहे। और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि बर वक्त आप बाखबर हो सकें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।